वीर वही है जिसने अपने मन को जीता। लेकिन इसके अलावा जो आज हमारे देश में जो बॉर्डर पर जो आर्मी के सैनिक हैं, क्या वो वीर नहीं है? बिल्कुल हैं। वो वीर हैं क्योंकि उन्होंने हम सब की रक्षा के लिए अपने सुख का त्याग किया। सबसे ज़्यादा वीर जब हम लोग छोटे थे तो अपने गांव के पहलवान को समझते थे कि यही वीर व्यक्ति है। मुझे याद है मेरे समय का जो गांव का पहलवान था, पहले मुझे लगता था वही वीर व्यक्ति है, लेकिन फिर मैंने देखा धीरे धीरे कि आगे बढ़ो और तलाश करो। फिर हम लोग जब पुलिस को देखते हैं तो लगता है उसको देखकर सभी लोग डर गए हैं। लगता है नहीं, ये पुलिस को वीर कहा जा सकता है। वीर का सीधा मतलब होता है ताकतवर, चाहे वो शरीर से ताकतवर हो, चाहे वो मन से ताकतवर हो। वीर देखा जाए तो मुझे दारा सिंह जी के साथ रहने का अवसर मिला। उनके साथ रहकर मैंने एक बात सीखा, वो वीर तो थे ही, सबसे बड़ी बात थी कि वो विनम्र थे। उन्होंने अपने मन को जीता हुआ था। आपने ध्यान दिया होगा दारा सिंह के पूरे लाइफ करियर में कहीं भी उन्होंने क्रोध नहीं किया है। जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता हो, अर्थात अपने मन को जीत लिया हो, उसे मैं वीर मानता हूँ। दारा सिंह जी की आपको याद होगा इतने साल वो बॉलीवुड में रहे, 50 साल के आसपास उन्होंने काम किया। 50 न भी सही तो 40 साल उन्होंने काम किया है। उस दौरान उनका किसी भी को स्टार को आर्टिस्ट के साथ उनका झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट नहीं हुआ। उनके पुत्र कहते हैं कि पिताजी ने किसी को साला वर्ष तक गाली नहीं दिया। तो दारा सिंह जी जिन्होंने इतनी शक्ति के मालिक थे, कभी किसी को गाली नहीं दिया, उन्हें मैं वीर कहूँगा, क्योंकि वीर वही जिसने अपने मन को जीता। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा वीर बालक बने। वीर कुंवर सिंह जो 80 साल की उम्र में जब लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, खाट पकड़ लेते हैं, उस उम्र में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। वीर कुंवर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, वीरों की बहुत लंबी चौड़ी हमारे पास तो सीरीज है, श्रृंखला है। महाराणा प्रताप, इन सब वीरों को देख करके वीर को एक मतलब है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे वीर बने, और उससे भी ज़रूरी है हम स्वयं ही वीर बने। हम कैसे वीर बने वो समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि सचमुच आदमी को शरीर से ताकतवर होना चाहिए। शरीर से ताकतवर होने का जो उपाय आपको आता है वो कर लीजिए, वो भी काम आता है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति शरीर से कमज़ोर है उसकी वीरता कहीं ना कहीं अधूरी है। क्योंकि आप जब सड़क पर चलते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, या कहीं भी आप हैं, आपका कभी भी किसी से मुठभेड़ हो जाए तो वहाँ शरीर की शक्ति काम आती है, अपने आप को बचाने में या दूसरे को पराजित करने में। तो वीर व्यक्ति का पहला लक्षण है शरीर में शक्ति होना। और शरीर में शक्ति कैसे हो सबको पता है। ऐसे ऐसे डाइट्स हैं, ऐसे ऐसे भोजन है, शाकाहार में भी है, खास करके दूध का जो ग्रुप है, दूध, दही, घी, मखाना, मकई, कॉर्नफ्लेक्स, क्या क्या हम लोग खाते रहते हैं, इधर भी शक्ति है। और नॉनवेज वाले तो मानते हैं कि भैया चिकन, मटन, सूप और क्या क्या है, उन सब में शक्ति है। तो शरीर से शक्तिशाली बने वो अच्छी चीज़ है, पर मैं उसको मुश्किल से 25% वीरता का कारण मानता हूँ। बहुत सारे वीर हैं, एक मैं भी हूँ, जो खाने पीने के हिसाब से तो बहुत खाते पीते हैं, पर एक आदमी झगड़ा कर ले किसी से तो वहाँ से हम भाग खड़े होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो खाते तो अच्छे हैं, पर उनको चिकन हार्टेड कायर कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं खाते तो हैं दबा करके मांस, मछली, अंडा सब, लेकिन एक नंबर के कायर व्यक्ति हैं वो। तो सिर्फ शरीर की ताकत वीरता का कारण नहीं हो सकता है। दूसरा डिपार्टमेंट आता है बॉडी बिल्डर्स। ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर्स पाथर्डी में हम लोग भी थे। 93 से हमने भी शुरू किया था बॉडी बिल्डिंग, जब हम 20-21 साल का थे। और लगभग जितने भी बॉडी बिल्डर्स पाथर्डी में हुए और आज भी हैं, वीर भी हैं, ताकतवर भी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। पर शायद साहसी होना एक दूसरा डिपार्टमेंट है। तो पहली बात मैंने कही कि शरीर की ताकत होनी चाहिए। दूसरी बात होती है मन की ताकत। मन कैसे ताकतवर होता है, इतना आसान नहीं। एक सांप कमरे में घुस जाए और बड़े बड़े पहलवान, पसीना आ जाता है, कहाँ गई उनकी वीरता? वो अलग डिपार्टमेंट है। एक बहुत बड़ा मजेदार चीज़ होता है जो सबके जीवन में होता है, मेरे जीवन में तो होता ही है। कभी अकेले अंधेरे रास्ते में गुजरना पड़े, जंगल से हो करके, अब तो खैर टॉर्च और मोबाइल आ गया, हमारे ज़माने में घने जंगलों को पार करना पड़ता था बिना टॉर्च का। अब एक घर में एक टॉर्च होता था, कितना लोग यूज़ करेंगे? मैंने वर्षों मैंने जंगल और अंधेरे को पार किया है बिना टॉर्च का, 20 साल 25 साल से ज़्यादा।
अंधेरे रोड पर चलना, अंधेरे रास्ते में चलना, अंधेरे जंगल में चलना, टॉर्च भी नहीं होता था मेरे हाथ में। वो ज़िंदगी हम लोग देखे हैं। वहाँ डर तो लगता है, पर एक बात समझ में आया था, भैया हम वीर तो नहीं हैं। आज भी किसी अंधेरे घर में आपको घुसना पड़ जाए, आपकी सारी वीरता हो सकता है हवा निकल जाए। वीरता इतना आसान चीज़ नहीं है। कौन है वीर, कौन है अभय? मैं तो कभी कभी रात को 1-2 बजे नींद खुलती है और छत पर या बाहर जाकर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वीर बहुत सारे लोग हैं। इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं जो वीर हैं। मैं उन्हें वीर मानता हूँ जो कहीं हिमालय में बैठकर तपस्या करते हैं, उस अंधेरे में जहाँ बर्फ है। अब तो लाइट पहुँच गया होगा। एक समय था, हजारों वर्षों से सन्यासियों ने तपस्या किया है हिमालय पर। पार्श्वनाथ देखिए ना, इतना दूर की बात छोड़िए, पार्श्वनाथ के पहाड़ी पर हम लोग जाते हैं जो मात्र 1.5 किलोमीटर ऊंचा है समुद्र तल से। दिन में हम गए थे एकदम अकेले, 17 मई को गए थे। दिन के दोपहर में मुझे डर लग रहा था। तो जो तपस्वी वहाँ रात को बैठकर तपस्या करते हैं उन्हें मैं वीर मानता हूँ। वास्तविक वीर मैं उन्हें मानता हूँ जिसने अपने मन को जीता। आज 53 साल की उम्र में भी कह सकता हूँ, मन को जीतना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मन के जो विकार हैं, जैसे लोभ, मेरे देखे 99% लोभ से ग्रसित लोग हैं। उन्हें मैं वीर मान ही नहीं सकता हूँ, चाहे आप कितने बड़े बॉडी बिल्डर हैं, कितने बड़े पैसे वाले हों, या आपकी कितने भी जान पहचान हो। नहीं, अगर आप लोभी हैं तो आप वीर नहीं हैं, क्योंकि लोभी को खो देने का डर रहता है। एक समय था शेयर मार्केट में, जब हम लोग शेयर खरीदते थे और शेयर गिरने लगता था तो डर लगता था कि ये कहाँ तक गिरेगा, कहाँ से आएगी वीरता। वीरता इतना आसान नहीं है। जो लोग के पास ज़्यादा पैसा है, अमीर होते हैं, जो गरीब होते हैं, अमीरों को देखकर वैसे ही डर लगता है कि पता नहीं वो कब गुंडा बुला ले, कि पुलिस बुला ले, कि मंत्री बुला ले। भाई उसके पास पैसे है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो पैसे वाले को अपने से ज़्यादा वीर मानना पड़ता है, लेकिन प्रकृति वो भी नहीं देखती। पिछले महीना जून में जो हवाई जहाज़ इंग्लैंड जा रहा था, उसका अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ था, जिसमें जितने भी लोग थे, एक को छोड़कर सभी मारे गए थे। शायद वो सभी अमीर थे, क्योंकि इंग्लैंड जाने के लिए 75,000 लाख का तो टिकट ही चाहिए था। तो उसमें जितने भी लोग थे सब अमीर थे, और उन सब की ताकत और वीरता ईश्वर के आगे हाथ जोड़ना पड़ जाता है। सबसे बड़ा ताकतवर तो स्वयं ईश्वर ही है। वहाँ आपके पैसे नहीं काम आए, फिर कौन है वीर? मेरे हिसाब से वीर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वही जो ईश्वर के साथ संयुक्त हो गया, कंबाइंड विथ गॉड, जिसको योगा कहते हैं, योग कहते हैं। जो ईश्वर के साथ जुड़कर एक हो गया, वही है वीर व्यक्ति। कहते हैं ना, वीर बजरंगबली। वीर बजरंगबली की सबसे बड़ी वीरता ये है, वो भगवान श्री राम के साथ हैं, जिसे हम लोग सिद्ध संत कहते हैं, वो वीर है, क्योंकि वो ईश्वर से अलग ही नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता, उसको तो पंखा चल रहा है उससे भी डर लगेगा ना, कब वो वहाँ से टूटकर सिर पर गिर जाए। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। हम लोग 2001 में मीरा रोड में रहते थे। रनिंग फैन, मैं वहाँ से सो करके उठा और बर्तन धोने किचन में गया और धड़ाम की आवाज़ आई। मैंने आकर देखा और रनिंग फैन गिर गया है फ्लोर पर। इतना गड्ढा हो गया था, 1/2 इंच टाइप का गड्ढा हो गया था, भारी पंखा है। मुझे लगा अगर 5 मिनट पहले गिरा होता तो मेरा तो सिर ही चूर जाता। आदमी को पंखे को देख के डर लगता है, कभी ये टूट के आदमी के सिर पर गिर जाए। वहाँ आपकी वीरता नहीं काम आएगी। बड़ी मुश्किल काम है। वीर किसे कहें? जिसके पास मसल्स पावर है वो भी पूरा वीर नहीं है। जिसके पास धन की शक्ति है वो भी वीर नहीं है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी वीर नहीं है। नेता के पास 1000 लोग की शक्ति होती है, लेकिन उसे भी डर लगा रहता है कि कोई हमसे बड़ा नेता चुनाव न जीत जाए। धनी को डर लगता है कि मेरे पैसे न डूब जाए, मेरी कंपनी न डूब जाए। तो जितने भी लोग हैं सभी तो भयभीत हैं। वीर किसे कहते हैं? वीर सिर्फ वही है जो ईश्वर के साथ एक हो गया। बड़ी मुश्किल मामला है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या आप वीर हैं? आप हमसे कोई पूछे, क्या मैं अपने आप को वीर मानता हूँ? ज़रा भी नहीं। जब तक आपको ईश्वर के साथ एक नहीं हो जाएंगे तब तक आप वीर नहीं हैं। आपको भय लगेगा ही लगेगा। अभय सिर्फ वही है जो ईश्वर के साथ एक हो गया, जिसे हम लोग ध्यान साधना कहते हैं, योग साधना कहते हैं, भक्ति साधना करते हैं। इसलिए आप चाहें तो भगवान रामकृष्ण परमहंस को वीर कह सकते हैं, विवेकानंद को वीर कह सकते हैं, जिन्होंने इस संसार से तो डरना कम से कम छोड़ दिया। जितने भी संत परंपरा में सिद्ध हुए हैं, आप उन्हें वीर कह सकते हैं। उन्हें भय नहीं लगता। जिन्होंने इस सत्य को जान लिया, ईश्वर ही सब में
व्यापा हुआ है, समाया हुआ है। जिस दिन आपको लगेगा उस सर्प के भीतर बैठा हुआ ईश्वर और आपके भीतर बैठा हुआ ईश्वर दो नहीं है, उसी दिन आप भय से मुक्त हो पाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। जिस दिन आपको लगेगा वो सड़क पर दौड़ती हुई ट्रक और आपके अंदर दोनों के भीतर एक ही ईश्वर का वास है, उस दिन आपकी भय समाप्त होगी। वीर किसे कहेंगे? वीर उसे कहेंगे जो अपने मन को जीत गया, और जो अपने मन को जीत गया उसे फिर किसी से भय नहीं लगता है। खैर, आज हम सब ने मंगलवार है और हमने यही बात की, वीर कौन है? वीर वही है जिसने अपने मन को जीता। वीर वही है जो ईश्वर के साथ एक हो गया। धन्यवाद।